देर रात चोरियों की वारदात होते हुए तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन मैं बात कर रही हूँ रेशमगढ़ की, जहाँ पर कल दोपहर 1 बजे के करीब लाखों की चोरी जो है इस घर में हुई है। और जम्मू शहर की अगर बात की जाए तो अब चोरी के वारदात जो है उससे अंजाम जो है देने की कोशिश की जा रही है। और कई बार आपने ऐसे सुना होगा, कभी किसी की गाड़ी चोरी हो जाती है, कभी किसी के लाखों की रुपयों की चोरी हो जाती है। लेकिन अगर हम रेशमगढ़ घर की बात करें, यहाँ पर जिस समय मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर कल दिन दिहाड़े लाखों की चोरी हुई है और सोने की भी चोरी यहाँ पर हुई है। ये घर में आपको मैं लेकर जा रही हूँ जहाँ पर घर वाले मौजूद नहीं थे और जिस रास्ते का उन्होंने उपयोग किया है वो रास्ता हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। ये रास्ता जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, कल घर वाले जो घर परिवार वाले थे वो घर पे नहीं थे, वो किसी जगह पर गए हुए थे। लेकिन अगर चोरी का आप देख सके कि तरीका जो है यहाँ पर चोरी करने का, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ऊपर से जो चोर है उसने अंजाम दिया हुआ है, ऊपर के रास्ते से इस चोरी को अंजाम दिया। और ये जो ग्रिल आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो ये दरवाज़ा है ये बंद था और ऊपर से इस रास्ते से ऊपर से व्यक्ति इस रास्ते को चुना हुआ है और उसके बाद उसने कोशिश की है इस ग्रिल को तोड़ने की। साफ तौर से आप देख सकते हो कि यहाँ पर अभी भी निशान आपको मौजूद होंगे कि ये दीवार में भी थोड़ी सी क्रैक जो है वो आई हुई है और इस रास्ते से उसने चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की हुई है और लाखों की चोरी जो है की हुई है। जिस रूम में चोरी हुई है हम आपको वहाँ पर सीधा ले चलते हैं। यहाँ पर परिजन भी बैठे हुए हैं और आस पड़ोस के जो व्यक्ति हैं यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, यहाँ पर जिनके घर पे चोरी, इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? राजीव गुप्ता। राजीव जी, क्या कहना चाहोगे? आप घर पे नहीं थे, किसी पे शक आपको है कि लाखों की चोरी हुई, सोने की चोरी हुई है, कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है जो घर पर व्यक्ति होते हैं या जिसका आना जाना ज़्यादा लगा रहता है उसे ज़्यादा पता होता है, क्या कहेंगे? नहीं, हमारे घर में तो इतना कोई आना जाना है नहीं किसी का, क्योंकि मैं सुबह चल जाता हूँ शॉप पर तो पीछे मिसेज बच्चे ही होते हैं, ये भी घर से बाहर कम ही निकलते हैं जी, तो अपने घर में ही होते हैं अपने, ज़्यादा ये बाहर जाते नहीं गए, हमारे बच्चे भी बाहर जाते हैं अपने। किस तरह का जो आपका कमरा था और आपको किसने खबर दी इस चीज़? मैं कह रहा हूँ कि मेरे को कोई मोहल्ले से फ़ोन आया किसी का जी कि आपके घर से किसी को हमने जहाँ से बाहर से किसी को छलांग लगा के देखा हुआ है जी। तो मैंने बोला मैं बस घर में ही आ रहा हूँ, मैं गंग्याल पहुँच गया हूँ, मैं 15 मिनट या 20 मिनट जहाँ पहुँच जाऊँगा। मैं आपके जहन में था कि इस तरह की बात हुई? नहीं, मेरे जहन में नहीं था, ये बात नहीं थी। मैंने बोला कि कोई छत पे चढ़ा होगा, कोई हमारा ऐसे छत पड़ा हुआ कोई तो चढ़ा होगा, कोई देखा होगा ऊपर को सामान पड़ा नहीं पड़ा, ऊपर सारा खाली है हमारा, कोई सामान ही नहीं पड़ा ऊपर, तो वो बस सामान देखा होगा, नहीं है तो वो चला गया होगा। मेरे को क्या पता कि उसने ये तोड़ के अंदर चोरी की है, हमें नहीं पता था। सीसीटीवी की फुटेज भी जो है वो सामने आई हुई है, क्या कहेंगे उसमें किस तरह की? सीसीटीवी में जो एक लड़का है ना वो सामने खड़ा हुआ है जी, वो उस लड़के को इशारे कर रहा है, वो इशारे कर, किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं इसमें? नहीं नहीं नहीं, दो ज़्यादा होने मेरे, 2 से 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं जी। तो एक जो बंदा वो मर गया ही है, बाकी 2-3 बंदे बाहर के होंगे जी। तो जिस घर में चोरी हुई है, सामने मैं आपको अलमीरा दिखा रही हूँ, इसी अलमीरा में जो है लाखों का कैश पड़ा हुआ था और सोना भी यहाँ पर जो है पड़ा हुआ था। यहाँ पर जिस मोहल्ले में देखा गया और जिन्होंने देखा उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, एक से ज़्यादा व्यक्ति था, आपने क्या देखा, आपकी विजुअल्स किस तरह के थे उस समय? मैंने तो एक ही देखा था जी, एक ही देखा। जब मैं सब्जी लेके आई वापस तो अंदर था ऊपर, मैंने सोचा काम के लिए कोई लगाया हुआ, मेरे को नहीं पता था कि इनके घर में कोई नहीं था। तो जब उसने छलांग लगाई जब देखा तो फिर कह रहा पीछे देखो एक और भी है। मैं तो वहीं खड़ी रही, 1 घंटा में उधर खड़ी रही। क्या उम्र होगी उस चोर? 17-18 साल, छोटा ही, हाँ छोटी उम्र का लड़का है। क्या लगता है वो किस मकसद से उसने चोरी को अंजाम दिया होगा, क्या पता फिर जी। तो इसी परिवार के एक और सदस्य हमारे साथ जुड़े हैं। किस तरह से आपके पास पुलिस भी है, तुरंत पुलिस से भी संपर्क किया, किस तरह से उन्होंने इस पर कार्रवाई की? उन्होंने तो यही कहा कि हम कोशिश करेंगे जी। तो क्या लग रहा है कितना मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि इतनी मुश्किल से जो है एक जो परिवार होता है वो अपना गुजारा करता है, ऐसे में क्या सरकार से अपील आपकी, पुलिस से खास? हमारे को यही अपील है कि जल्द से जल्द हमारी जो खोया हमने वो हमारे को मिलना चाहिए जी। सोने में क्या कुछ था? एक्चुअली उसमें हमारे मांग टीका और नथ थी, वो एक ही डिब्बी में पड़े हुए थे जी। मम्मा की निशानी थी लास्ट। तो यहाँ पर आपने देखा कि आंखों में आंसू किस तरह से लेकर ये
पुलिस से जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द करें, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जो है मिल चुकी है और ज़्यादा देरी मुझे नहीं लगता है कि लगनी चाहिए उस चोर को पकड़ने में। और जम्मू शहर में अक्सर चोरी की वारदातें जो है वो होती रहती है। ऐसे में ये परिवार, आपने देखा कि इन परिवारों के आंखों में किस तरह से आंसू थे। और एडमिनिस्ट्रेशन से बात की जाए, सरकार से बात की जाए या पुलिस की बात की जाए, सीसीटीवी फुटेज जो है ये आप सामने देख रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में वो एक व्यक्ति नज़र आ रहा है, लेकिन उसके साथ एक और सहयोगी है जिसे पकड़ने के लिए पुलिस को जो है जल्द से जल्द कार्रवाई करनी होगी और इनका जो खोया हुआ पैसा है नहीं लौटाना होगा। अब देखना है कि इसको लेकर पुलिस किस तरह से जल्द कार्रवाई करती है। ये आने वाला वक्त बताएगा। आप इस तरह से देखते रहे यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।